श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि का 8वां दिन माता महागौरी को समर्पित होता है। पूरे देश में मां आदिशक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है। धूमधाम से सनातन धर्म को मानने वाले लोग नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माता जगत जननी जगदम्बे के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा आराधना करने का विधान है, जिसे दुर्गा अष्टमी अथवा महाअष्टमी के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर सच्चे मन से माता महागौरी की पूजा आराधना की जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन जप अनुष्ठान अथवा पूजा पाठ करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी को ममता की मूर्त भी कहा जाता है। माता रानी के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने से सभी बिगड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, जीवन में धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो फिर इस दिन कुछ खास उपाय करने से माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में आ रही तमाम परेशानियां दूर हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि माता का 8वां रूप ममता की मूर्त होती है। अगर आप महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग और लाल फूल अर्पित करते हैं तो माता रानी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। ऐसा करने से जीवन में आए सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी को लाल चुनरी में एक सिक्का और बतासा रख कर के उन्हें अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपके ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है। साथ ही आपके सारे बिगड़े कार्य पूरे होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने का भी विधान होता है। इस दिन 9 कन्याओं को उनके मनपसंद भोजन करवाना चाहिए, जिसमें होना चाहिए। भोजन करने के बाद 9 कन्याओं को लाल चुनरी भेंट करनी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। इसके बाद उस पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर के सभी प्रकार के रोग और दोष का नाश हो जाता है। अगर आपके विवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, कोई समस्या आ रही है, तो शादी नहीं हो पा रही, तो नवरात्रि के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। उनके सामने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। पीले रंग के पुष्प को अर्पित करना चाहिए। साथ ही माता रानी को पीली हल्दी की 3 गांठ समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। जल्द ही आपकी शादी के विवाह के योग बनना शुरू हो जाएंगे। अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए। माता का गौर वर्ण गंगा स्नान से ही प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कड़ी तपस्या के बाद जब भगवान शंकर ने माता पार्वती से प्रसन्न हुए थे, तब उनको गंगा स्नान करने के लिए कहा गया था। जैसे ही माता ने गंगा स्नान किया तो उनका एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कि कौशिकी कहलाई, और दूसरा स्वरूप महागौरी कहलाई। इसलिए इस तिथि को माँ दुर्गा का गंगा जल से स्नान करवाना उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना का विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि कन्या के रूप में माता ही घर में आती है, इसलिए उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए और हलवा चना के साथ पूड़ी सब्जी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बिना कन्या पूजन के दुर्गा पूजा अधूरी मानी जाती है। इस परंपरा को कुमारी पूजन भी कहा जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन करने से माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को सुहाग का सामान भेंट करना चाहिए। फिर बाद में उस सामान को सुहागन महिलाओं को दे देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता को सुहाग का सामान भेंट करता है, उसके घर सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। वहीं अगर कोई महिला सुहाग का सामान भेंट कर रही है तो वह महिला भी 16 श्रृंगार करके ही यह सामान माता को भेंट स्वरूप प्रदान करें। नवरात्रि के दिनों में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे तो अष्टमी तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। उत्तम चरित्र का पाठ करना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का यह चरित्र देवी महासरस्वती का माना गया है। इसमें महासरस्वती की स्तुति को 9 अध्यायों में वर्णित किया गया है, जो महाकाली और महालक्ष्मी से अधिक सिद्ध करती है।
ऐसा माना जाता है कि अष्टमी तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती के इस चरित्र का पाठ करने से अन्न, धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा का मिठाइयों का भोग लगा करके गरीबों में बांट देना चाहिए। ऐसा करने से माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। माँ हमेशा उन चीज़ों में प्रसन्न होती है जो सबको बराबर बांटा जाए। ऐसा इसलिए हर जगह माता के भंडारे चलते हैं ताकि माँ का प्रसाद हर जगह हर व्यक्ति को प्राप्त हो सके। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत नहीं कर पा रहे तो अष्टमी तिथि का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पहले और 8वें दिन का व्रत करने से 9 दिनों के व्रत का फल मिलता है। संभव तो अष्टमी तिथि की रात्रि को माता का जागरण भी करना चाहिए। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। ऐसा करने से नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होती है और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के 9 दिन एक खास महत्व रखते हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्व अष्टमी तिथि का होता है। इसे दुर्गा अष्टमी और महाअष्टमी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि पर ही देवी दुर्गा ने असुरों का वध के लिए अवतार लिया था। यह दिन माँ दुर्गा की 8वें स्वरूप देवी महागौरी को पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। साथ ही कई लोग इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। महाअष्टमी की पूजा के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। साथ ही उन्हें लौंग और लाल फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है, जिससे आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं को आसानी से हो जाता है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी की आराधना की जाती है। ऐसे में माता को लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का और बतासा रख करके अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में महाअष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करें और इन्हें अपनी क्षमता के अनुसार भेंट दें। इसके साथ ही इस दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी माता की परिक्रमा करें। ऐसा करने से साधक के सभी प्रकार के रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माँ अम्बे आपके सभी कष्टों को दूर करके मनोकामना पूरी कर देती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ अम्बे को लाल रंग की चुनरी में सिक्के और बतासे रख करके समर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माता रानी जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। इस दिन कन्या पूजन के दौरान 9 कन्याओं को उनके मन पसंद का खाना भोजन करवाना चाहिए और उनकी जरूरत की कोई भी लाल रंग की चीज देनी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आप पर बनी रहती है। नवरात्रि में महाअष्टमी के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 गोल बाती के घी के दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। साथ ही उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से घर के सभी रोग दोष का नाश हो जाता है और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए।